Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा तुम्हारा जो चैप्टर 5 है एपी, उसकी आज हम सेकंड एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी कितनी चीजें देख रखी है, देखो गुजरात छम छम। फर्स्ट एक्सरसाइज का आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, an is equal to a plus n minus 1 into d। या ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख दो, an is equal to a plus n minus 1 into d। a जो तो तुम्हारा था वो फर्स्ट टर्म था, है ना। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर था टर्म कौन से नंबर की, 5 नंबर की टर्म, 10 नंबर की टर्म, n नंबर है। d क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस है ना। a मतलब तुम्हारा आंसर कि n नंबर की टर्म कितनी होती है, 10 है, 5 है, 12 है, 2 नंबर की टर्म 15 है, 5 नंबर की टर्म 10 है, जो भी है वो। ये अगर आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व करो। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। चलो फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या है, an is equal to a plus n minus 1 into d। चलो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया क्या है, a दिया है 7, n कितना है 8, 8 में से गया 7, d कितना है बेटा 3, कितना हो 7 3 जा 21, कितना हो गया 28। यहाँ पे आंसर आएगा 28। क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया और क्या निकालना है, आओ देखो। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, ए मुझे दिया है -18, तो ए की जगह मैं -18 रख देता हूं। एन कितना दिया 10, 10 में से 1 गया 9 बचा। डी निकालना है तो डी रहने देते। ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है 0। जो दिया था 4 चीज है, 1 2 3 4, 4 चीजों में से मुझे 3 चीज दी थी, 1 नहीं दी थी, वो निकाल लेंगे। 18 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 18, 9 डिवाइड में जाएगा, 9 में से 2 से काट दिया, मतलब d is equal to 2। इसमें d की वैल्यू कितनी बेटा 2। क्लियर है। चलो आप थोड़ा क्वेश्चन पे जाते हैं। ये नहीं पता, ए नहीं पता है। चलो n कितना दिया 18, 18 में से 1 चला गया 17, d की जगह पे कितना है -3, और an की जगह पे कितना दिया बेटा -5। 17 3 जा 51। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, किसी रोज तुमसे। 51 में से 5 कितना बचा 46। चलो इधर आंसर आएगा 46। ये वाला निकालना है जहाँ पे n नहीं पता है। हाँ n निकाल लेते हैं, कोई खबर नहीं, देखो बहुत आसान है। an कितना दिया है, ये वाले क्वेश्चन में 3.6, a दिया है, a कितना दिया -18.9, n कितना दिया, n निकालना है, d कितना दिया 2.5। एक काम करो 18.9 को यहाँ पे ऐड कर दो, माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ये देखो देखो n minus 1 पूरा ब्रैकेट में 2.5 बार मल्टीप्लिकेशन ना। चलो 0.9 यहाँ पे ऐड करोगे 9 15 हो गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 22 हो गया। चलो इज इक्वल टू n minus 1 और 2.5। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 225 डिवाइड बाय 100, सॉरी 10 डिवाइड बाय 10, और इसे कह सकता हूँ 25 डिवाइड बाय 10, 10 कट गया, है ना। चलो इसको नीचे भेज दो, 225 डिवाइड बाय 25, n minus 1। ये 25 का मल्टीप्लाई में 9 है। ये 225 को ऐसा कह सकते हो ना 15 का स्क्वायर है। ये कितना 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 15 15 नीचे 25 है, 25 को क्या लिख सकते हो 5 5, है ना। नीचे क्या लिख सकते हो 5 5 है
इसने इसको 3 से काट दिया, इसने इसको 3 से काट दिया, 3 3 9, 1 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया 9 + 1 10। बहुत आसान है। चलो इसका आंसर कितना आया 10। ये तो देखो ये वैल्यू रखने के बाद आप तो ब्रैकेट सॉल्व करना है जो आप 7 8 में करते थे। किसी रोज तुमसे मुलाकात हो गई 3.5। चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं। ए मुझे निकालना नहीं पता, ए कितना है 3.5। 105 में से एक कम कर दो 104। डी की जगह पे कितना है? डी अगर 0 तो खेल ही खत्म ना, कुछ ऐड ही नहीं करना है। क्लियर? चलो अब ये रहा 2.1, 30th टर्म ऑफ ए 30 निकालना है। हम निकाल लेते ए 30 ना, ए प्लस 29 डी। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा, फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या लिखना? a इज इक्वल टू ए प्लस, फॉर्मूला कंपल्सरी तो 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, ठीक चलो a की जगह पे कितना है? स्टार्टिंग टर्म प्लस 29, डी नहीं पता है, डी निकाल लेते रहो। डी इज इक्वल टू क्या करोगे? a2 माइनस a1, 7 में से 10 माइनस कर दो। हाँ परफेक्ट, 3 ना, अरे 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। ऐसे जल्दबाजी में करते तभी तो आंसर गलत हो जाता है। ऐसे 10 और जो मल्टीप्लाई कर दो 30 और 30 कितने होते हैं? 90। 90 में से 3 गया 87। क्लियर है? चलो 87 में से चला गया -77 सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इसका चेक करो कितना आंसर आ रहा है। 11 का टर्म ए 11 कितना देगा? 10 डी। ए कितना है पहला? डी की जगह कितना रखोगे? a2 माइनस a1, दिस माइनस दिस, ये कितना है? 1/2 मतलब 0.5 और -3 माइनस माइनस प्लस 3 में से आधा गया 2.5, कितना आया? 2.5 2.5 को मैं लिख सकता 25/10, 25 में से 3 गया 22 हो गया। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। क्या किसी के ख्यालों में पहला टर्म दिया है 2, दूसरा टर्म मुझे नहीं पता, पर थर्ड टर्म मुझे दे रखा है। थर्ड टर्म कितना होता है? a + 2d, ये होता है a + b। a मुझे पता है 2 है, d अगर कहीं से मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। a + 2d, a की वैल्यू पता है 2 है, बट a3 की वैल्यू कितनी है? 26 है। क्या बातें समझ में आई? ये पहला टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म? पहला टर्म को कहते हैं a, a1 = a = 2। a2 निकालना है लेकिन मुझे पता नहीं है। a2 क्या होता है? a + b। a3 कितना होता है? a + 2d। a3 की वैल्यू मुझे दी कितनी बता दी? 26 की थी। अब a की वैल्यू 2 और 2d की वैल्यू, तो 2 यहाँ से माइनस हो गया 24 हो गए, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो कितने से काटेगा बेटा? 12 से। d कितना है? 12 हो गया, तो 12 रख दो 14, कितना आ गया? 14। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये नहीं पता। चलो ये रहा a1, ये तुम्हारा a1 a2 a3 a4। a1 नहीं पता है, a2 पता है जिसकी वैल्यू 13 की हुई। मुझे a3 नहीं पता है, a + 2d। मुझे a4 पता है, a4 मतलब a + 3d। डन। a + 3d की वैल्यू कितनी? 3 दे रखी है। एक काम करो, d को यहाँ भेज दो, ये एक काम करो, a + 3d है ना, देखो 2 इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन सी इक्वेशन दिखाई दे रही है? अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल है, ये कौन से वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एलिमिनेशन, फटाक से दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, काम खत्म। आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस 2 इक्वेशंस। या
दोनों का सबट्रैक्शन कर देते हैं। आप देखो दिस माइनस दिस, माइनस कर लो, तुम कर दिया। 13 में से 3 गया 10, कितना आंसर आया? 1 में से 3 गया, d इज इक्वल टू कितना रहेगा? 2 -2 डिवाइड करेगा तो d इज इक्वल टू -5। अगर d की वैल्यू -5 यहाँ पे रख दो, -5 यहाँ पे 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 18। मतलब तुम्हारा जो a है वो 18 है और d की वैल्यू -5 है। क्या सही है? -5 मतलब तुम्हारा a भी कम होता जाएगा। देखो क्या कम हो रहा है? हाँ सही कहा आपने। पहले यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 3 हो गया, मतलब कम हो तो रहा है। चलो मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया कि 18 है। ये देख लो 18 था और d की जगह पे कितना लिखना है? -5। 18 में से 10 चला गया, 8 बचा। मतलब सर जी ये जो दोनों आंसर है, ये पहला वाला है 18 और दूसरा वाला है 8। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आओ देखिए, जीता था जिसके लिए मरता था। चलो तुम्हें A1 दिया, A2 नहीं पता है, A3 भी नहीं पता है, लेकिन A4 पता है। कितना दिया बेटा? 9.5। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, 9.5 लिखूंगा। A की वैल्यू तो 5 दी है ना, 5 यहाँ पे चला गया, 9.5 में से 5 गया 4.5, 3 से डिवाइड, 4.5 होगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5 मतलब 1.5। क्लियर हो गया? सब आंसर निकाल। ये हो गया 5 + 1.5 6.5। समझ आया? कुछ तकनीकी खामियों के कारण हमारा ये वाला लेक्चर रुक गया था, जिसे हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए, हमने सक्सेसफुल इस तकनीकी खामी को हटा दिया है। हो सकता है शायद आगे ऐसा ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो हमें क्या दिया हुआ है बेटा? आप देखो, हमें -4 दे रखा है, मतलब ये तुम्हारा A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। हमें A1 दिया है। क्या दिया है? A1 मतलब A होता है, A की वैल्यू हमें -4 दे रखी है। बहुत बढ़िया। अब हमें सीधा A6 दिया है। क्या दिया है? A6 मतलब होता है A + 5D, जो हमें दिया हुआ है 6। क्या तुम्हें इन दोनों में से कुछ पता है? हाँ जी सर मुझे A पता है। तो वेट मत कर, वैल्यू यहाँ पे डाल दे बेटा। लो डाल दिया, -4 वहां पे जाएगा, +4 हो जाएगा। सो 5D = 6 + 4 कितना हो गया? 10। इसलिए इसको 2 से काट दिया बेटा, तो D = 2 हो गया। बहुत बढ़िया, D की वैल्यू मुझे मिल गई। अब आगे क्या करें सर जी? आगे कुछ नहीं करना है, आगे तुम्हारा काम अपने आप होता चला जाएगा। देखो A2 निकालना है। A2 मतलब A + D। A की वैल्यू कितनी है? -4 और D की वैल्यू कितनी है? 2। -4 + 2 -2 हो गया। A2 मुझे मिल गया। अब A3 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? A2 + D करना होगा। A2 मेरे पास कितना है बेटा? -2। -2 में मैं +2 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 0। मुझे A3 मिल गया। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना है? A4। ला A4 निकालते हैं। A4 मतलब कितना हो जाएगा? A3 + D। A3 कितना है? 0। 0 में 2 डाल दो, कितना हो गया? 2। चलो ये भी मिल गया। अब मुझे A5 निकालना है। A5 मतलब कितना होता है? A4 + D। A4 कितना है? 2। 2 में 2 डाल दो, कितना हो गया? 4। चलो ये भी मिल गया। मतलब ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया +2, ये हो गया +4। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। चलो चलो बुलावा आया है। आगे वाला क्वेश्चन मस्त है वाला। वीडियो को सॉल्व करो, चलो खुद से सॉल्व करो। हो गया? अब मैं करता हूं। देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। चलो कहो ना कहो कि यादें बोलती है ओ सनम ओ सनम। A1 A2 A3 A4 A5 A6। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे पास A2 है। ओके, A2 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 मतलब A + D। कितना दिया हुआ बेटा? 38। अच्छा, मेरे पास A6 भी है। A6 मतलब A + 5D। A + 5D कितना आता है? -22। -22। भाई ला क्या करेंगे? क्या कैसी मुश्किल आए हाय। एक काम करो, दोनों का सबट्रैक्शन कर लो।
थिंग थिंग सब्ट्रैक्शन करो। देखो पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये एक कट गया। डी में से 5d गया, -4d बचा, है ना। 32 और 38 और 22 कितना हो गया, ये 30 30 60 हो गया। तो d इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई -4, d इज इक्वल टू आया 15। वो भी कैसा 15 बेटा, -15। d मुझे मिल गया। एक काम करो, d की वैल्यू रख दो इसमें, किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो। चाहे क्या था, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है ना, 15 -15 रख दो, -15 वहां पे गया, 38 प्लस 15। देखो 38 अगर 35 लो तो 35 प्लस 5 40 40 50 53 कितना हो गया बेटा, 53। मतलब a इज इक्वल टू 53। चलो मतलब तुम्हारा सब कुछ हो गया, तुम्हारे पास सब कुछ है। a और d मिल जाना मतलब तुमने पूरी जंग जीती। अब देखो कैसे, तुम्हें a1 निकालना हो तो a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 56। a2 मेरे पास था, मुझे a3 निकालना था। a3 मतलब क्या होता है, a2 प्लस d। a2 कितना है 38 में d डाल दो, कितना है d 15 है, -15 कर दो। बता, इधर गया 3, इधर आया 2, है ना। चल 23 बचा। a4 निकाल दो, a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी नहीं आएगा, a3 प्लस डी आएगा। a3 कितना है 23, 23 में 15 डाल दो बेटा। 23 में 15 डालते -15 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ तो 8। a5 बता दो, ओ a5 कितना हुआ, a4 प्लस डी, a4 कितना है 8, उसमें 15 डाल दो, -7 हो गया, सारा आंसर निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो। चलो 78 कब आता है ना, क्या पूछा है, विच टर्म मतलब n पूछा है, विच टर्म मतलब n पूछा है कि 78 कब आता है, मतलब 78 मतलब an मतलब 78। देन तुम्हारे पास a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 3, तुम्हें d कितना दिया है, d मतलब हो जाएगा 8 में से 5 निकाल दो, 8 में से 3 निकाल दो, सॉरी 5 हो गया। a का फॉर्मूला लगाओ, बस खेल खत्म। ऐसे ही करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना है 78, a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ 3, n कितना दिया हुआ है निकालना है सर। अच्छा बेटा, d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 5, 3 यहाँ पे 78 में से 3 मिलेगा 75, 5 डिवाइड में इसने इसको 25 से मार दिया, एक यहाँ पे आ जाएगा तो 26 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 26 हो गया। चलो क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से, ओके बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, ये कौन सा टर्म जो होगा वो 2005 होगा। चलो फटफट शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं, मतलब ऐसे शॉर्टकट तो नहीं है, मतलब बकवास किए बगैर फटाफट कर लेते हैं। आखिरी टर्म 205 है ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 7 से, मतलब ये तुम्हारा ए है, तुम्हें डी निकालना होगा तो मतलब 13 में से 7 निकाल दो, कितना बचा 6 हो गया। 7 यहाँ पे माइनस कर दो, 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198, 6 से डिवाइड कर दो, है ना, 3 is 18, 3 33 से कट गया ना, 1 यहाँ पे आ गया 34, आंसर आ गया n इज इक्वल टू 34। क्लियर है, n इज इक्वल टू 34। चलो नेक्स्ट, ये रहा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, चलो ये पहला ए दिया है 18, डी कैसे निकालोगे, ये 15.5 है, में से 18 निकाल दो, कितना बचा 2.5 है ना, कितना आया 2.5, 2.5 भी लिख सकते हो, 5/2 भी लिख सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे, जहां जैसा करता हो तो 5/2 लिख दो, नहीं करता तो 2.5 लिख दो, जैसा करता हो। क्या लाना है बेटा 47, आखिरी वाली टर्म कौन सी होगी बेटा -47,
चलो सोचना है कि कब माइनस 47 आएगा, मतलब तुम्हें n निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बढ़िया। ए कितना है? ए तुम्हें दिया 18। आंसर कहाँ पहुंचाना है बेटा? 47 पे, वो भी माइनस। चलो n नहीं पता है, लेकिन d जो तुम्हारा है वो कितना है? 5/2 मतलब 2.5 ढाई, वो भी माइनस है ना, माइनस लिखना रहेगा। देखो ऐसे गलती कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 18 को यहाँ भेज दो, 18 अगर यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 47 और 18, मतलब अगर 8 आएगा तो 55 रहेगा। 8 भेजोगे तो 55 और ये 65 रहेगा, और ये 5/2 ही लिख दो। देखो माइनस माइनस भी कर दिया, ये है 65 मतलब 13 5 5 कर गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 दूना 26 26, 1 यहाँ पे आ गया 27। कितना है बेटा? n इक्वल टू 27। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़े? यार कितना लंबा किया, फटाक से खत्म हो गया था यार। चल ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, मतलब 150 कभी इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म 11 है, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आओ रख के देख लेते 150 के आता है या नहीं आता है। कौन सा? माइनस 150। ए कितना है बेटा? 11। एन माइनस वन का पता नहीं, डी जो है वो डी कितना निकालो, यहाँ से निकालो। 8 में से 11 गया, कितना आया? -3। ओके बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो 11 यहाँ पे आ गया, माइनस 150 में से और 11 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 161। इसको डिवाइड में भेज दो। क्या ये कभी डिवाइड होगा? सोचो क्या कभी डिवाइड होगा? अगर 161 को मैं 3 से डिवाइड करने गया है ना, तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, कितना आया? बताओ बताओ। 1 और 11 नहीं हुआ, 3 3 9 ही हुआ, 2 बच गया, मतलब 2 बच रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। या तो यहाँ पे 2 होता तो क्या बचता बेटा? कंप्लीट हो जाता है ना, सीधा 4 हो जाता। यहाँ पे 2 होना चाहिए था, या 2 कम होना चाहिए था, या 1 ज्यादा होना चाहिए। मतलब 150 तो सेट नहीं होगा, या तो 2 कम कर दो, 148 होता ना तभी भी आता, और सीधा 152 आएगा, सॉरी 151 आएगा। 148 आएगा और 151 आएगा, 150 आने वाला नहीं है, बिकॉज n जो होता है ना वो इंटीजर होता है। 1 2 3 4 5 6 पहली टर्म दूसरी टर्म, कभी ऐसे तो ना पॉइंट में नहीं आएगा n इज इक्वल टू 3.5 नंबर की टर्म, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो ये आने वाला नहीं। आप देख लो नीचे, n should be the positive integer, n is not possible। आप देख लो यहाँ पे। फाइंड 31 थीटा, मतलब a 31 निकालना, मतलब a प्लस 30, 31 टर्म ऑफ ab, whose जिसके बारे में कुछ बता रखा है। 11th टर्म इज 38, a 11 मतलब a प्लस 10d, कितना दे रखा है? 38। एंड 16th टर्म a 16 मतलब a प्लस 15d, कितना दे रखा है? 73। दो इक्वेशन दे रखी, एलिमिनेट कर दो, सबट्रैक्शन कर लो, काम खत्म। देखो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, सबट्रैक्शन करो, तुरंत ये 100, 10 डी में से 15 डी गया, -5 डी बचा है ना। देखो अब 38 में से 30 और 73, 35 आएगा। देखो इसमें से अगर 3 कम करो, इसमें से भी 3 कम करो तो कितना बचेगा? 70 और 30 है ना, तो 35 बचेगा, -35 ये भी कर गया। d इज इक्वल टू 7 आएगा। क्या है बेटा? d इज इक्वल टू 7। अब a निकालना है, किसी में भी रख दो, जो छोटा दिखता है, मुझे ये वाला छोटा दिख रहा था इसमें रख दिया a प्लस 10 और इसकी जगह पे 7 रख दो, सिद्धा कहाँ पे चला जाएगा? 38 माइनस 32, कितना मिला? वो भी -32 है। चल अब तुम्हारा काम हो गया, तुम इसमें से वैल्यू तुम्हें रखनी है। ये है -32 और ये है कितना बेटा? 7, 7 3 21। चलो 210 में से 32 निकालोगे तो 210 में से पहले 10 निकालो तो 200 बचा, 22 हुआ। 22 निकालोगे तो कितना बचेगा? 78, 178। आंसर आ गया। अब देख लें कितना आंसर आया। 178 है, गलत है, 176 नहीं आएगा, 178 आएगा। डन। छोटी छोटी कितनी सारी मिस्टेक्स दिख रही है। चलो
अब देखते हैं एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एपी के अंदर 50 मतलब n इज इक्वल टू 50। आगे टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 मतलब a3 12 दे रखा है। a3 मतलब a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 दे रखा है। अच्छा एंड द लास्ट टर्म इज 106। 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50। देखो सीधा खेलने कहते हैं लोग, घुमा फिरा के, बस ये ना शब्दों के माया जाल में फंसाते हैं। तो शब्दों की माया जाल से फंसने से पहले समझिए कि क्या कह रहे हैं। आखिरी टर्म कितनी है? 50 होगी। 49 भी कितना दिया? 106। तो 106 29 नंबर की नंबर टर्म निकालनी है, मतलब a 29 निकालना है, मतलब a प्लस 28d निकालना है, बस काम खत्म। a 29 इज इक्वल टू a प्लस 28d निकालना है। क्या करोगे? इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? सब्ट्रैक्शन, एलिमिनेशन। a स्वाहा हो गया, 49 में से 2 गया, 47 बचा, 106 में से 12 गया तो 96 हुआ। माइनस माइनस कर गया, इसको डिवाइड में भेज दो। 96 को 47 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, d की वैल्यू 2 आ गई। कहीं भी एक काम करो, d की वैल्यू तो सबसे छोटे में क्यों ना रख, तुम्हें यही कर देता हूं। देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 था, 2 रख दिया, कितना आया? 4 वहां पे चला गया है ना, 4 वहां पे चला जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो गया। रख दो आप, ये है 8, 28 और ये 2, 28 दूना 56, 56, ये हो गया 56 और 4 60, 60 में 4 64, 64 हो गया। क्लियर है? अब देखो 64। चल ये रहा। If third term and ninth term of AP is 4 and 8 respectively, बस अगर दो टर्म दे देना दैट मींस आपने AP सॉरी मतलब आप A और D निकाल सकते हो आराम से, कोई भी दो टर्म दे दे बस। कौन सी थर्ड टर्म? मतलब A3 A प्लस 2D कितना दिया है? थर्ड टर्म 4 दिया है। नाइन्थ टर्म -8 A9 हो गया। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, धुरम माइनस का क्या हो गया? प्लस। A स्वाहा 2d में से 8d गई, -6d, 8 में 4 12, इसको 2 से काट डाला मतलब -2, d की वैल्यू कितनी आ गई? -2 हो गया। अगर d की वैल्यू -2 आ जा रही है तो आगे क्या करेंगे? जो निकालना है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, कब 0 होगा? अच्छा तो a तो पता नहीं ना, a देख लेते हैं, a इसमें डाल दो, a निकालेंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, d की जगह -2 रखना है, 4 वहां पे गया, -4 प्लस 4, ये 4 -4 वहां पे जाएगा प्लस 4, मतलब a इज इक्वल टू कितना लेगा? 4 में 4 8। अब तुम्हें निकालना है कब 0 होगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मतलब 0 कब होगा? 0 कब होना मतलब an पूछा है। a की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8। चलो और तुम्हें क्या निकालना है? d की वैल्यू -2, 8 यहाँ पे गया -8, पांचवी टर्म होगी -2 डिवाइड में चला गया, -8 -2 2 कट गया 4, ये 1 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 5। क्या बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया, n इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट ये रहा। तो 17 टर्म ऑफ AP, 17 नंबर की टर्म A17। अच्छा the 17th number term AP exceeds मतलब बड़ी, it's 10th term by 7, ये 10 में 7 ऐड कर दो तो मिल जाएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। A17 की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस 16d, और इधर कितना होगा? A प्लस 9d। आंसर आ गया, ये कर लेगा। एक काम करो, 9d को यहाँ भेज दो, 16 में से 9 गया 7d, 7 7 कर गया, d इज इक्वल टू कितना है? 1। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाओ बस, बाकी खेल फॉर्मूला पे छोड़ दो, फॉर्मूला खुद ही संभालेगा, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगा लेना बस। अब देखिए विच टर्म, कौन सी टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले मुझे भाई 54th टर्म तो पता होनी चाहिए ना। इन्होंने क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो एक ऐसी सीरीज दी है जिसमें आपको a पता है, देखना है a आपका 3 है, जिसमें आप d निकाल सकते हो। d कितना होगा? 15 - 3 मतलब 12,
उसमें कुछ ऐसी टर्म निकालनी है, मतलब ए एन आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? ए एन कितना है, विच टर्म ऑफ ए पी, मतलब ए एन, मतलब एन बताना है, एन कौन सा होगा, विल बी 132 मोर देन 154, मतलब 132 प्लस ए 54। क्लियर है? चलो ए 54 पहले निकालते हैं, ए 54 निकालते हैं। तो ए 54 कितना मिलेगा? 53d, ए प्लस 53d, ए कितना है? 3, 53 इंटू 12, ये कितना है? कोई मुझे बता सकता है? हाँ ये रहा, यहाँ पे लिखा है 639, मतलब ए 54 मुझे मिल गया। कर लेना, आपका भी आंसर आ जाएगा। चलो, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 132 है और ये कितना है? 639, 132 प्लस 639, दोनों का एडिशन करके कितना हो रहा है? 771, 91, 67, ओके 771। मतलब मुझे चेक करना है कि 771 कब आता है। इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि आप यहाँ पे जाओ, डायरेक्ट किसी जगह नहीं बताया, उन्होंने ये बोला कि पहले आप इस जगह पे जाओ, फिर वहां से आप इस जगह पे जाओ, फिर वहां से आपको इतना एक्स्ट्रा जाना है, वहां पे जाओ तो आपको इतना जाना पड़ेगा, इस जगह पे जाना है आपको। पर इस जगह पे जाते तो आपका कौन सा नंबर है, मतलब विच टर्म है ना, ये पूछा है। आपको n निकालना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 771 है, ए कितना है? ए इज इक्वल टू आपका 3 है। डी की जगह पे कितना लिख सकते हो आप बताओ? डी की जगह पे आप कितना लिख सकते हो? डी की जगह मैं लिख सकता हूँ 12। अब इसी फॉर्मूला में सारी चीजें रख के भी आप निकाल सकते थे, इसी फॉर्मूला में आप सारी चीजें रख के भी आप निकाल सकते थे, इतना लंबा नहीं करना पड़ता, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। चलो 3 यहाँ पे गया, इसमें से अगर 3 निकाल दूंगा तो कितना आएगा? 71 में से 3 चला गया 68, 12 से डिवाइड कर दो, हो गया। क्लियर है? 768 अपॉन 12, यहाँ पे आ गया 65, 65 नंबर की टर्म होगी। कितनी होगी बेटा? 65 नंबर की टर्म। दूसरा तरीका यहीं पे रख देते हैं, इसी फॉर्मूला में सारे डेटा रख दो, आपको एन निकालना है ना। मैं क्यों इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करूं? आप देखो ये ए कट ही जाएगा, इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है? एन था ना, एन की जगह पे क्या लिखूंगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 132, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? ए प्लस, है ना। और यहाँ पे 54 है तो ये 54 ही था ना, 54 तो यहाँ पे 53 डी लिख दूंगा, हो गया। देखो दोनों तरफ का ए कर दिया, क्या कर गया? दोनों तरफ का ए कर गया, लो कर गया। इसको यहाँ पे ले लो, 132 को यहाँ पे ले लो, n माइनस 1 डी प्लस माइनस हो गया, और भी n माइनस 1 डी था माइनस 53 डी, डन। कितना आंसर है? 132। डी डी कॉमन निकाल दो, n माइनस 1 माइनस 53, 132। डी मतलब 12 था, 12 को नीचे भेज दो, तिरपन और n माइनस 54, 132 डिवाइड बाय डी की जगह पे कितना ले सकता हूँ? 12। 12 को किससे डिवाइड करोगे? इससे डिवाइड करोगे तो 11 आंसर आएगा। ये 11, 54 54 कहाँ पे जाएगा? तो 11 और ये हो जाएगा 65, इतने में भी खत्म। लॉजिक एक क्वेश्चंस मल्टीपल ऑफ वे से सॉल्व होता है ना, आप किस तरीके से करोगे आपकी अप्रोच है। क्या बातें क्लियर एकदम? 100%, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ना क्या दिया क्वेश्चन में, देखो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो अलग अलग एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है ना। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब पहली वाली एपी का 100 नंबर का टर्म, दूसरी वाली एपी का 100 नंबर का टर्म, सॉरी ऑल इज वेल। 100 नंबर की टर्म, इसकी भी 100 नंबर की टर्म, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 100। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म? अच्छा क्वेश्चन को समझिएगा, दो एपी ले रहा हूं, एक को कैपिटल में लिखूंगा, एक को स्मॉल में लिखूंगा। कैपिटल एपी, स्मॉल एपी, डिफरेंस सेम, इसका हो जाएगा A1 A2 A3, ऐसे चलता जाएगा। और क्या आ जाएगा बेटा? A100 भी आएगा, A1000 भी आएगा। चलो उसी तरीके से इसका भी आएगा,
स्मॉल में लिखो A1 A2 A3, ये 100 भी आएगा, 8000 भी आएगा, दोनों में डिफरेंस सेम है। मतलब ये कितना है, A है, सॉरी इसमें कैपिटल A ले लो, इसमें स्मॉल A ले लो, इसमें है A प्लस D, A प्लस 2D, उसी तरीके से A प्लस 90 एक कम होता है ना, इसमें कितना हो गया 990। इधर बताओ डिफरेंस सेम है क्या, D सेम है दोनों में, D क्या बेटा सेम है, तो यहाँ पे पहला में A प्लस D, A प्लस 2D, वैसे एक कम होता है ना, तो 100 में कितना देगा 90 और 1000 में कितना देगा 990। अच्छा इन्होंने एक डेटा दिया है, डेटा ये दिया है कि दोनों की 100 टर्म का सब्ट्रैक्शन, अब दोनों में से कोई भी बड़ा, आपको जिससे बड़ा लेना होगा, मैंने इसे बड़ा ले लिया, चलो ये 100 है और इसका 100, दोनों का डिफरेंस 100 दिया है, ऐसा मुझे बताया। इसका 100 मतलब कितना है, A प्लस 90 होता है ना, ये 100 मतलब A प्लस 90, इसका 100 मतलब कितना हो गया, ये पहले वाले का, दूसरे वाले का A प्लस 90 देखा। चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस कर गया, मतलब इसका फर्स्ट टर्म माइनस इसका फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 100 दिया, ये मुझे दिया हुआ है, क्लियर है। तो मेरे पास जो डेटा था वो तो मैंने उससे समझ लिया कि क्या कहना चाह रहे थे लोग। अच्छा मुझे निकालना क्या है, दिस माइनस दिस, क्या 8000 माइनस 8000, 8000 कितना होता है बताओ 990, और ये भी कितना होता है A प्लस 990, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी, अब निकाल ये नहीं है, हाँ अब ब्रैकेट ओपन करो, 990 कुट कट गई, कुट कट गई, इसकी वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। 1000 दिया हो चाहे 10,000 दो 5,000 दो कुछ भी दो, हमेशा डिफरेंस देखो, एक जो है ना मान लो 100 पे खड़ा है और एक 200 पे खड़ा है, मान लो ये स्टार्ट हो रहा है 100 पे और ये स्टार्ट हो रहा है 200 पे, समझना दोनों में फिक्स नंबर ऐड करना दो 5, मतलब ये 105 हो गया और ये हो गया 205, डिफरेंस देखो कितना है 100 का, डिफरेंस कभी बदलने वाला नहीं, ये हो गया 110, तो ये कितना हो गया 210, बात समझ आ गई, ये 215 तो 115 215, 120 220, 125 225, मतलब डिफरेंस हमेशा वही रहेगा, चाहे आप 10,000 निकालो लाख निकालो, कोई भी नंबर की टर्म जाके निकालो, डिफरेंस हमेशा कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, ये खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व किया, मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। How many 3 digit number are divisible by 7? 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर। अच्छा एक चीज समझिए कि अगर टेबल देखते हो, कोई भी टेबल ले लो, मैं जैसे ले लेता हूँ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, तो देखो 5 का टेबल लिखो, 5 10 15 20 25, ऐसे जाएगा कहाँ तक 95 100, यहाँ पे 3 डिजिट है ना, मैंने 2 डिजिट कर दिया, यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 था ना, 7 है ना, मैंने 5 कर दिया समझाने के लिए। देखो 2 डिजिट नंबर लेना है तो इसको तो हटा देना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से, है ना, अब जाएगा कहाँ पे 95 तक, 100 भी नहीं होगा, मतलब स्टार्ट होगा यहाँ से और खत्म होगा यहाँ पे। क्या ये एपी है या नहीं है, अगर ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसमें 5 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, उसमें 5 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, फिर 5 ऐड करते जाओ, 5 ऐड करते जाओगे तो 5 से डिविजिबल मिलता चला जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम्हें 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए, 2 डिजिट 7 से डिविजिबल, तो तुम्हें 7 का टेबल लिखना होगा। 2 डिजिट नंबर कहां से चालू होते, 10 से, खत्म कहां पे होते बेटा 99 पे। इनके बीच में 2 डिजिट नंबर निकालना जो 7 से डिविजिबल हो, तो पहला ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो 7 है, बाद में 14 आता है, तो 10 और 99 के बीच में तुम्हारा पहला नंबर आया 14, 14 के बाद टेबल लिखना चालू कर दो, 21 है ना, 28 35, ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा, कहीं ना कहीं 99 के आसपास कोई ऐसा नंबर आएगा जहां पे रुकेगा। तो एक काम करता हूं, मैं 99 को डिवाइड करके देखता हूं 7 से, देन 99 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7 आया, यहाँ पे 2 बचा और नीचे 9 को उतारा, मैंने 7 4 28 लिखा और 1 बचा, मतलब एक इसमें से कम करना है, मतलब कितना आना चाहिए 98, 98 जो है ना वो 7 का मल्टीपल है ना,
7 से डिविजिबल, मल्टीपल होना मतलब डिवाइड हो सकता है। 5 का मल्टीपल 5 से डिवाइड हो सकता है, 7 का मल्टीपल 7 से डिवाइड हो सकता है। मतलब आप अगर यहाँ पे 98 लिए होते ना तो आपका 0 बचता। तो चलो, तो मतलब गाड़ी आके रुकेगी 98 पे। स्टार्ट कहाँ पे होगा 14 से, और गाड़ी आके रुकेगी कहाँ बेटा 98। तो मुझे इसमें तुम्हारा ये ए हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 7, और ए कितना हो जाएगा 98। ये 2 डिजिट का था, मुझे 2 डिजिट में खेल नहीं खेलना है, मेरा क्वेश्चन में 3 डिजिट। अब 3 डिजिट उठाते हैं। 3 डिजिट नंबर चालू होते हैं 100 से, खत्म कहाँ पे होते हैं 999 पे। तो पहला कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, नहीं पता तो इसको डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करोगे तो कैसा आ जाएगा 7 1 जा 7130, है ना। अब देखो इसमें कितना ऐड करूंगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा, बताओ। 7 के टेबल में 30 के ऊपर कुछ ऐसा आता है, हाँ सर 5 अगर रखो ना यहाँ पे 5 तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 100 की जगह पे कितना होना चाहिए था 105, समझा है ना। तो चलो 100 डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 है। तो पहला 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा आया 105। उसी तरीके से 999 को उठाओ, डिवाइड करके देखते हैं, हो सकता है ये खुद ही डिविजिबल हो 7 से, एक्चुअली तो नहीं है, मुझे भी पता है। 7 1 जा 7, 2 आया, 9 नीचे आया, 7 4 जा 28, 28 कितना है बताओ जल्दी, 1 चले 9 नीचे आया। 7 के टेबल में ऐसा कुछ है, देखो 7 2 जा 14, मतलब 5 नंबर ज्यादा है। 999 में से आपको 5 कम करना पड़ेगा, तो कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 होता ना मजा आ जाता है, कट के 0 हो जाता नीचे, कितना हो जाता नीचे 0, मतलब आखिरी नंबर जो होगा ना 994, ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद होगा लेकिन वो हो जाएगा 1001, 4 डिजिट का नंबर हो गया, इसमें 7 ऐड करके कितना हो जाएगा 1001, 4 डिजिट का नंबर जो नहीं चलेगा, समझा है ना, जो चलेगा नहीं। चल क्लियर है। तो तुम्हारा पहला नंबर कौन सा होगा 105, और आखिरी नंबर कितना होगा 994, 115 994 115 105 सॉरी 105, और ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा एन हो गया, तुम्हारा डी कितना हो गया 7, एन निकालना बहुत आसान हो गया। देखो इतनी चीजें समझ ली तो फिर क्वेश्चन आसान है। क्या है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994, ए कितना है 105, एन निकालना है, और डी तुम्हारा 7 है, 105 को यहां पे ले लो, खत्म। 900 में से 100 चला गया 800 बचा, 94 में से 5 चला गया तो कितना बचा 89 बचा, मतलब 889, n माइनस 1 और 7 से डिवाइड कर दो, साइड में जाओ, 889 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 बन जाए 7 पी 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 1 आया, 8 नीचे आया, 7 2 जा 14, कितना बचा 7 7 जा 49, मतलब 127, इसको 127 से उड़ा दिया, एक इधर आ गया 128, बल्ले बल्ले हो गया। क्या क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। चलो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 10 और 250 के बीच मल्टीपल ऑफ 4, चलो 10 से चालू करना है और कहां जाना है बेटा 250 तक, कहां जाना है बेटा 250 तक, स्टार्ट करते पहले 10, क्या 10 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो कौन डिविजिबल होगा 12, ये तो पता है ना, 4 का मल्टीपल ले लो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मतलब पहला नंबर जो होगा वो 12 होगा। अच्छा 12 से चालू होगा, 12 से चालू होगा मल्टीपल 12, फिर 4 ऐड करोगे 16, फिर 20, ऐसे चलता जाएगा 4 का मल्टीपल, चलते 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 250 के पास का कोई नंबर, 250 के अंदर होना चाहिए, 250 के बाहर नहीं, तो 250 को डिवाइड कर लो 4 से, है ना, 24 102, 8 आया 2 बजे, इसमें से 2 कम कर दो, 248 डिविजिबल है, कैसे बेटा 248 डिविजिबल है 62 से, देन तो 248 आएगा, काम खत्म।
हो गया। यहां और यहां से जाना है, ये तुम्हारा ए है, तो ए तुम्हारा कितना है बताओ, ए तुम्हारा आया 12। नेक्स्ट टर्म जाने के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 4 का मल्टीपल। और आखिरी टर्म कितनी दे रखी बेटा, 248। फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। an is equal to a plus b minus 1 into d। an कितना है 248। a कितना है, a जो है तुम्हारा 12 है, n कितना है निकालना है, और d कितना है, d तुम्हारा 4 है। डन। चल 248 को 12 यहां पे ले लो, कितना बचेगा, 248 में से 12 चला गया 2, इसमें से 3 हो गया, इसमें से 6 हो गया। इसने इसको डिवाइड किया तो 240 होता तो 60 आता, मतलब 59 आएगा। हो गया 60। n is equal to 60। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, चलो देखो एक बार इसे अच्छे से, चलो निकालते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, मतलब n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। डन। आय हाय हाय, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, पहले 2 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ओ मेरे दिल की चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, nth टर्म, मतलब इनका nth टर्म एंड इनका nth टर्म इक्वल होगा, मतलब दोनों का ap इक्वल करना है, an इक्वल करना है, बस खेल खत्म। तेरे an को मैं कैपिटल an बोल देता, तेरे n को मैं स्मॉल an बोल देता हूं। कैपिटल an और स्मॉल an सेम होगा भाई, कैपिटल an स्मॉल an सेम होगा। कैपिटल an का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सब कुछ कैपिटल कर दो, काम खत्म। देखो तेरा a जो है ना, उसको मैंने कैपिटल लिख दिया, तेरा d भी मैंने कैपिटल लिख दिया, d कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना हो गया 2। तेरा इधर निकाल लो बेटा, स्मॉल a 3 है, स्मॉल d कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7। a इनका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तेरा स्मॉल लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की जगह पे लिख दो 63, n माइनस 1, d की जगह पे क्या लिखोगे 2, यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखोगे 3, n माइनस 1, और d की जगह पे क्या लिखोगे 7। कुछ लोग ऐसे होंगे ना, सर देखो ये n माइनस 1 करते हैं भाई, ये 2 बार यहाँ पे 7 है, समझ आया। चलो अब n माइनस 1 7 बार है, 2 बार ऐसे भी काट सकते हो सीधा 5 बार। और कुछ लोगों को 2 मल्टीप्लाई करना हो तो उनकी मर्जी, वैसे भी कर लो। वो थोड़ा इतना फास्ट वाला मैथ्स आधे लोगों को नहीं आता होगा, तो मैं बेसिक वाला मैथ्स करा देता हूँ। n मल्टी 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2, 7 से मल्टीप्लाई होगा 7n माइनस 7। डन। 63 में से 2 गया 61, 3 में से 4 गया, 3 में से 7 गया माइनस 4, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। 63 और 4 65, 7 और 2 9, क्लियर है। 9 से डिवाइड कर लो, 65 डिवाइड बाय 9, क्या आंसर आएगा 65 डिवाइड बाय 9 होगा ही नहीं, गलती हमारी, यहाँ देखो पकड़ी गई, चोरी गलती पकड़ी गई। 7 में से 2 जाएगा 5, ये आ गया 65 और यहाँ पे हो गया 5n, 5 से डिवाइड किया है 13 से काट दिया, n is equal to 13। क्लियर है, n is equal to 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। चलो डिटरमाइन द AP whose third term is this and seventh term exceed by this by fifth। कुछ तो दिया, क्या दिया हुआ आओ देखिए। मिलके मचाते, अरे आओ जरा मिलके मचाते हैं, है ना। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चल डिटरमाइन द AP whose third term is, मतलब A3 A प्लस 2D whose third term is 16, मतलब इतना दिया हुआ है आगे, एंड सेवंथ टर्म मतलब A7 इज एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। A7 जो है फिफ्थ टर्म से 12 जाता है, ऐसा दिया हुआ है। डिटरमाइन AP, मुझे AP निकालना है।
कैसे करोगे? वैल्यू डालना, जो तुम्हें दिखा ना उसमें वैल्यू डाल देने का। a प्लस 60, a प्लस 4d 12, ए कर गया 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। रखो यहाँ पे, d की जगह कितना रख दोगे? 6। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 वहां पे गया, 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया 4। एपी क्या है? एपी 4, डी कितना है? 6, मतलब 10 होगा, 16 होगा, चलने लगेगा। जिसका ए जो है वो 4 है और डी जो है वो 6 है। काम खत्म। चाहो तो एन भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप एन भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है ना। 4, 10, 16, 22 चलता रहेगा। 3 टर्म लिख दी, खत्म। 3 टर्म जरूरी बस। फाइंड द 20th टर्म। a20 निकालना है, मतलब a प्लस 19d। अच्छा मुझे निकालना है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ap। ये दिया हुआ मेरे पास, ये दिया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी करके a और d निकालना है। a मुझे पता है, लो 3, और कुछ भी करके अगर मेरा d आ गया ना, खेल खत्म। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से निकालना है। अब कैसे करेंगे? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, उल्टा जाना है। समझो बात को, कहाँ जाना है बेटा? उल्टा जाना है। एपी को उल्टा करना है, रिवर्सिंग करना है। फ्रॉम द लास्ट टर्म उल्टा जाना है पूरा। समझ में आया? इसको पहले उल्टा करो। 253 होगा, फिर धीमे धीमे धीमे। अच्छा डी बताओ, अभी डी कितना हो रहा है? ऐड हो रहा है ना। अगर सीधा एपी में ना डी पॉजिटिव है तो उल्टा एपी में डी नेगेटिव होता है। चलो अभी अगर मैं बताऊं तुम्हारा a1 कितना था? 3 था, a2 कितना था? 8 था ना, तो d कितना आएगा? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? चल तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5। अभी d 5 है, रिटर्न में d कितना हो जाएगा? -5। रिवर्सिंग क्या करोगे? रिवर्सिंग करना है। 253 आएगा, 253 से कम होते 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 आपका कितना हो गया? 13 हो गया, 13 के बाद 8, 8 के बाद आपका 3 हो गया। समझ में आया? एक काम करो, ऐसे एपी ले लो, ये तुम्हारा नया वाला एपी हो गया। देखो रिवर्सिंग हो गया ना। डी निकालना है, तुम्हारा ए कितना है? ए बताओ, ए तुम्हारा है 253, देखो। और डी निकालो, डी 8 में से 13 माइनस करो, -5। अब तुम्हें a20 निकालना है। क्या निकालना है? a20। बहुत ही आसान है, सिर्फ ये वर्ड का खेल था, है ना। फ्रॉम द लास्ट टर्म उल्टा कर देना बस। a20 निकालो, 19 डी, ये कितना है? 253, डी की जगह पे कितना लिखोगे? -5। क्लियर? 253 माइनस ये कितना हो जाएगा? 95। एक काम करो, इसमें से 100 माइनस करो। अगर 100 माइनस करूंगा तो 153 हो गया। 153 में 5 ऐड कर दो, 158। कितना हुआ? 158। बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर सा दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of 4th and 8th term of AP is, the sum of 4th and 8th term of AP is, मतलब A4 plus A8 24, 6th and 10th term is 44, A6 plus A10 ये दिया हुआ। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, मतलब मुझे A और D निकालना है बस। कैसे करूँगा? कुछ नहीं, बस वैल्यू रख दो, काम खत्म। देखो A प्लस कितना हो गया? 3D, और ये A प्लस कितना हो गया? 7D। अब A और A कितना हो गया? 3 और 7 कितना हो गया? 24। कुछ कॉमन निकाल सकते हो? हाँ जी सर। क्या 2 कॉमन निकालो, दोनों सब में से 2 कॉमन निकालो। 24 को 2 से मार दो, 12। A प्लस 5 इज इक्वल टू 12। पहला एक रिलेशन बन गया। चलो दूसरा रिलेशन यहाँ बनाते हैं, भौकाली रिलेशन। एकदम देखना, A6 मतलब कितना होता है? 5। ये कितना होता है? A प्लस, जल्दी बताओ, 10 मतलब कितना हो गया? 90, 44। ये कितना हो गया? 2A। 5 और 9 कितना हो गया? 14D। 2 कॉमन निकालो, इसने इसको 22 से मार दिया। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, D इज इक्वल टू 5 आया। देखना इसको यहाँ पे ले लो, ये इक्वेशन 2 माइनस 1,
2 कितना था a प्लस 7d माइनस 1 कर लो a प्लस 5d माइनस करो माइनस तुड़ूम हो गया। कितना आंसर आएगा? ये कर गया 7 में से 5 गया 2d 22 में से 2 12 गया 10 इसको 5 से काट दिया d इज इक्वल टू कितना आ गया 5 d मिल गया। किसी में भी रख दो इसी में रख दो चलो छोटा नंबर इसमें रख देता हूँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 d की जगह पे 5 रख दो 5 5 से 25 वहां पे चला गया 12 में से 25 गया 13 बचा वो भी क्या 13 कैसा बेटा नेगेटिव। तो तुम्हारा AP क्या बन जाएगी AP बन जाएगी पहले -13 फिर 5 ऐड करोगे तो कितना बनेगा -8 फिर 5 ऐड करोगे -3 स्टार्टिंग की 3 टर्म मिल गई तुम्हें। कैसे निकालोगे a प्लस d a प्लस 2d है ना 13 -13 8 और -3 देखो कितने आंसर है -13 8 और -3 हो गया। चलो 2 क्वेश्चन बेटे फटाफट इसको भी उड़ा देते देखो वीडियो स्टॉप करो थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो मजा आएगा एकदम। अब सॉल्व करते हैं। Subbarao started work in 1995. Then annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. हर साल उसे 2,000 ज़्यादा मिलते 200 रुपये ज़्यादा मिलते। In which year did he income reach 7,000? हर साल 200 ज़्यादा मिलेंगे 200 मिलाते मिलाते सोचो कि मेरे पास 5,000 रुपये मेरी सैलरी है मुझे हर साल 200 ज़्यादा मिलेगा मतलब 1 साल बाद इतनी होगी 2 साल बाद 5,400 होगी मतलब मुझे पहुँचना कहाँ पे 7,000 तक कहाँ पहुँचना 7,000 मतलब डिफरेंस देख लो 2,000 का 2,000 कितने साल में बढ़ेगा हर साल 200 बढ़ाऊंगा 10 साल बाद बढ़ेगा 10 साल खत्म होगा 11 साल जब चालू होगा तो मेरी इनकम कितनी होगी बेटा 7,000 खत्म। लेकिन वैसे सॉल्व करते हैं है ना। चलो मेरी इनकम कितनी है 500 है 5,000 है मेरा डी कितना है 200 ऐड होता चला जाएगा मुझे कहाँ तक पहुँचना है 7,000 तक पहुँचना है कब पहुँचूंगा मुझे एन निकालना है। चलो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरी इनकम मुझे 7,000 करनी है 5,000 हो गई है 5,000 थी हर साल 200 बढ़ेगी इसने इसको काट दिया 5,000 यहाँ पे आएगा कितना देगा 2,000 0 0 0 0 कर दिया इसने इसको 10 से काट दिया एक 10 यहाँ पे था एक यहाँ पे आ जाएगा 11 हो जाएगा 11th ईयर में मेरी जो इनकम होगी वो कितनी होगी बेटा 7,000 11th ईयर। चलो आखिरी क्वेश्चन ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा दोनों में मेरे महबूब कयामत होगी आजा रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। रामकली सेव रामकली अच्छा सेव फाइन इन द फर्स्ट वीक of the year then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20 रुपया 75 पैसा मतलब उसने स्टार्टिंग में 5 रुपये बचाए एक बार फिर वो हर वीकली कितना रुपया बचा रही है 1 रुपया 75 पैसा मतलब हर वीकली 175 गुल्लक में डाल रही है तो कितने वीक के बाद उसकी जो इनकम है जो सेविंग है वो 20-70 होगी। अब देखते हैं ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन कितना है 20-70 ए कितना है 5 एन माइनस 1 पता नहीं डी कितना है 1.75 आप इधर माइनस कर देते 5 यहाँ पे गया 20-70 में से 5 गया तो कितना बचा 15-70 एन माइनस और ये हो गया 1.75 इसको डिवाइड में भेज दो 1.75 n माइनस 1 क्लियर है क्या बात है। चलो अब डिवाइड कर लो ये जो इससे काटोगे ना तो आंसर 9 आएगा इसको इससे काटना है तो आंसर कितना आएगा बेटा 9 से कट जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10 क्या बात है क्लियर डिवाइड करके देख लो 9 से कट जाएगा। चलो तो यहाँ पे ये तुम्हारी एक्सरसाइज होती है खत्म। अब हम मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज में तब तक के लिए इस सारी एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ के रखिएगा अच्छे से पढ़िएगा मचाइएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हैव अ गुड डे बम।